एक पिता का सपना, जिनकी मेहनत से बेटा बना आईपीएस अधिकारी, बोकारो चंदन कियारी। जब इरादे मजबूत हों और संघर्ष सच्चा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस बात को सच कर दिखाया है चंदन कियारी प्रखंड के तियाड़ा गांव के रहने वाले रामपद महतो और उनके बेटे राजकुमार महतो ने। चास की गलियों में सालों से साइकिल से अखबार बांटने वाले रामपद महतो आज पूरे बोकारो जिले में चर्चा का विषय बन गए हैं। वजह है उनके बेटे राजकुमार महतो की सफलता, जिन्होंने यूपीएसएससी 2024 की परीक्षा में 557वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अफसर बनने का गौरव पाया है। यह सिर्फ एक सफलता की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी की हर सुबह बेटे के सपनों को रोशनी देने में लगा दी। पिछड़े गांव से शहर की गलियों तक संघर्ष। रामपद महतो मूल रूप से चंदन कियारी के तियाड़ा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने चास शहर को अपना ठिकाना बना लिया। रोजाना साइकिल पर अखबार बांटते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने घर का खर्च चलाया, बल्कि बेटे की शिक्षा का भार भी उठाया। उनके बेटे राजकुमार की प्रतिभा को देखते हुए जीजीपीएस पब्लिक स्कूल ने भी उनकी मदद की और फीस माफ कर दी। यहीं से राजकुमार की स्कूलिंग पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तीसरी बार में मिली सफलता बनी मिसाल। राजकुमार ने हार नहीं मानी। 2 बार असफलता के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। तीसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएसएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। राजकुमार की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनके पिता की निस्वार्थ तपस्या भी है। एक ऐसा पिता जिसने साइकिल पर खबरें पहुंचाते पहुंचाते खुद एक ऐसी खबर बना दी जो आज हर जुबान पर है। जिले में खुशी की लहर। राजकुमार की इस उपलब्धि से न सिर्फ चास और चंदन कियारी, बल्कि पूरे बोकारो में हर्ष की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी से हार मान लेते हैं। रामपद महतो ने साबित कर दिया कि सपने बड़े हों तो साधन नहीं, सिर्फ संकल्प चाहिए। सिविल सर्विस निकाले हैं यूपीएससी का, वो उस समय हम साइकिल से अखबार बांटते थे और ये लड़का को इनका मम्मी पहुंचाती थी, हम उधर से साइकिल से लाते थे। उधर से हम पेपर भी बांट उठ के साइकिल से चढ़ा के इनको आगे में लाते थे। और ये लड़का को देखते थे कि बहुत ही मेहनती से पढ़ रहा है, इनका नंबर कटता ही नहीं था। इनका नंबर कटता नहीं था। जब स्कूल जाते थे, एग्जाम का जब निकलता है, रिजल्ट निकलता है, या जब गार्जियन को बुलाया जाता है, तो जब जाते थे यार राजकुमार का पापा आ गया, बैठिए बैठिए बैठिए, न कैसा रिजल्ट है, न बहुत अच्छा है रिजल्ट, देखिए इनका रिजल्ट। तो गदगद हो जाते थे, जीजीपीएस में एकदम गदगद हो जाते थे। और जीजीपीएस में हमको पैसा नहीं लगा। जीजीपीएस में इनको 50 रुपया महीना हमको कंप्यूटर फी लग रहा था, बाकी पैसा वहाँ लगा ही नहीं। जीजीपीएस में मेरा पैसा नहीं लगा। जो रामजस कॉलेज में, जो नई दिल्ली में डीयू में जो ग्रेजुएशन किए, वहाँ भी मेरा पैसा नहीं लगा, वो भी सरकारी कॉलेज है। माना बिल्कुल पैसा इनको जो लगा रहने का लगा। कॉलेज में भी फी नहीं लगा है हमको, वही 4000 5000 ऐसे करके साल में लेता था। और उसमें भी अगर हम लोग का झारखंड का नाम नहीं है, वो कमी है, बाकी बिहार का, यूपी का नाम है वहाँ कौन एगो लिस्ट में। अगर झारखंड का नाम रहता मेरा ड्यू में, तो वो भी 5000 7000 जो लग रहा था, वो भी मेरा रिटर्न आ जाता ओबीसी में। लेकिन वो एगो बहुत बड़ा कमी है कि झारखंड का नाम ही नहीं है लिस्ट में। उसको क्या नाम बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। बोला कि यहाँ तो इसमें झारखंड का नाम ही नहीं है। हम बोले तब जाने दीजिए, मैंने तो वो भी पैसा रिटर्न आ जाता। और अच्छा मन लगा कि आज पढ़ा, आज रंग लाया। पेपर रिटेलर है, तो वहाँ से जो नेचुरल वैल्यू सिस्टम होती है हार्ड वर्क का, तो वो हार्ड वर्क तो जनरली मेरे में इनहेरेंटली आया था। तो वो एक था कि हाँ हार्ड वर्क से कुछ कर सकते अपना। सेकंड ये था कि हाँ सोशल मीडिया तो हाँ उतना कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज वो मेनली फोकस को डाइवर्स करता है, एंड जो अपना मेन फील्ड है तो उसमें फोकस करने को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करता है वो। एंड थर्ड, कोचिंग्स का मैंने ये ऑनलाइन मैंने कोचिंग सपोर्ट ली थी, ऐसा नहीं था कि मैंने कोचिंग ले लिया। तो कोचिंग्स मैंने करी, तो ऑनलाइन सपोर्ट जो भी मिला तो वहाँ से मैंने किया। तो यस, तो फादर का था तो वहाँ से ये सब चीज़ें वैल्यू आई, तो मैंने अपना कंटिन्यू किया।
अपने रिजल्ट आया था तब तो मैं ये प्रे कर रहा था कि एटलीस्ट बस कोई रैंक आ जाए, बिकॉज ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड बस वही था कि इतना अनसर्टेन एग्जाम है तो कुछ बोल नहीं सकते, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस वही था कि रैंक आ जाए कोई। तो बस फाइनली जब लिस्ट में देखे तो 557 रैंक आया, तो बस उससे एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है कि मे भी शायद IPS नहीं तो IRS, ये दोनों में से कोई एक पर लोग प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, कोई भी आया था लिस्ट में इसको नाम चाहिए, वही ऊपर प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। अखबार पे तो उसका बच्चा का नाम आता था, हम लोग को मेरा लगता था दूसरे का बच्चा को पेपर में नाम देख रहे हैं, मेरे बच्चे को नाम कब आएगा पेपर में, वही हमको दिमाग में लग रहा था।